नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते नजर आज की ताजा खबर पर। 3 मार्च दिन शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कानपुर प्रांत द्वारा कानपुर में मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि शताब्दी वर्ष में विविध प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। संघ की 100 वर्ष की यात्रा में अनेक चरण आए, हजारों वर्षों के संघर्ष के विचार से अवगत कराया। मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों पर नरेंद्र ठाकुर द्वारा जवाब दिया गया। कानपुर से प्रेम सिंह पारस की रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। अधिकांश प्रांतों में इस प्रकार के कार्यक्रम हो गए, कुछ प्रांतों में होना शेष है। फिर एक इसी प्रकार का संवाद का कार्यक्रम समाज के प्रमुख जन जो है, समाज का नेतृत्व करने वाले अपने अपने क्षेत्र के अंदर, वो समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। तो ऐसे प्रमुख जन जो हैं, उनके सामने भी संघ के बात पहुंचाना, संघ के विषयों को रखना। तो उसमें कुछ स्थानों पर ऐसे श्रेणी के अनुसार अलग अलग कार्यक्रम का भी विचार किया। तो आज का ये जो संवाद है वो आप मीडिया से जुड़े हुए सभी लोगों के सामने इस प्रकार का विषय आए, क्योंकि आप लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समय समय पर कवर करते रहते हैं, संघ के बारे में समाचार लिखते हैं, संघ के बारे में अपना ओपिनियन लिखने वाले भी लोग होंगे। तो हमारे सामने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, संघ काम क्या करता है, कैसे काम करता है, थोड़ा इसको भी समझने का अवसर मिले। क्योंकि हम लिख भी तभी सकते हैं जब उस विषय के बारे में अच्छे से जानते हैं, हमारा अध्ययन होता है, थोड़ा समझते हैं उस विषय को। इसलिए अनुपम जी जो सूचना कर रहे थे कि पत्रकार वार्ता नहीं है, ये समझने के लिए मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। मैं छोटा था, स्पोर्ट्स की वोटिंग किया करता था, और उसके भी पहले हर बगीचे में हर बार वर्तमान समय में राज्य सरकार, केंद्र सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है, लेकिन सर पहले तुलना में आज पार्कों में शाखाएं नहीं है, जबकि बच्चे जो है जुए मोबाइल से और स्क्रीन एडिक्ट हो गए। ऐसे में सर शताब्दी वर्ष में आप क्या करते जा रहे हैं? 89,000 शाखाएं ऐसे नहीं हो गई, कहीं तो लगती है, ग्राउंड में लगती है। पहले स्थिति थी, लेकिन इसमें एक अंतर जो अभी आया, जो आपने कहा ना कि जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी जो छोटा, तो उनका वो ट्यूशन है, बाकी चीज़ें हैं, एक ही बच्चा है, तो ये सब बहुत सारी उसके कारण से। लेकिन थोड़ा जब वो बड़े हो रहे हैं, साइंस शाखा भी विद्यार्थियों की शाखाएं होंगी, अभी वो शाम को नहीं लगती होंगी, लेकिन सुबह वो शिफ्ट होगी। ऐसे भी बहुत सारे, या रविवार को अधिक ऐसे छोटे आयु के जो विद्यार्थी हैं वो शाखा में आते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम हुई है ऐसा नहीं है। तो वो समाज में जैसी कुछ परिस्थितियां बदलती हैं वैसे परिणाम वो सब जगह होता है उसका। लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो अच्छी संख्या में संघ में आ रही है, संघ से जुड़ रही है, जुड़ना भी चाहते हैं, उसके लिए भी। तो उसके मैं 2-3 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन समय अभी कितना है पता नहीं। तो हमारा ज्वाइन RSS हमने ऑनलाइन जो रिक्वेस्ट लोग करते हैं सर तो ये लगभग 35 साल से कम आयु, यानी लगभग ये 15 साल से लेकर 35 साल की आयु के ज़्यादा लोग। तो हर महीने लगभग 8 से 10 हज़ार ऐसे लोग रिक्वेस्ट करते हैं। अब संघ के जो जहाँ पर शाखा लगती है वहाँ भी सीधा स्वयंसेवकों के संपर्क में लोग आते हैं अपने स्थानीय स्तर पर, तो वो संख्या अलग है। ये तो ऑनलाइन जो संघ से जुड़ना चाहिए। प्रतिवर्ष जो भी संघ में कोई नया जुड़ता है तो उसके लिए हम प्राथमिक कैंप करते हैं। वो प्राथमिक कैंप पूरे 7 दिन का वो कैंप होता है। अभी उससे पहले भी 3 दिन का ऐसे प्रारंभिक वर्ग शुरू किया है अभी पिछले 2 साल से। लेकिन प्राथमिक वर्ग में आने वाली संख्या भी 1.25 लाख है हर साल, जिनको एक ही बार वो वर्ग करना है, रिपीट नहीं करना होता है। तो 1.25 लाख ये भी लगभग 30 साल से नीचे वाले आते हैं, बड़ी आयु के लोग प्राथमिक वर्ग में नहीं आते हैं। रिपोर्ट है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, उसमें 13 लाख महिलाएं देश भर से गायब हो चुकी हैं, जिसमें 4 लाख
बच्चियां जो 18 साल से कम थी, 10 लाख महिलाएं जो 18 साल से ऊपर हैं वो भी गायब। तो देखिए, संघ हर विषय पर मीडिया के सामने आकर या हर विषय पर, जो मैंने प्रारंभ में भी कहा ना कि अपनी प्रतिक्रिया स्टेटमेंट देता है, संघ काम कर रहा है। जैसे महिला सशक्तिकरण की आपने बात की, तो सामान्यतः जितने भी संगठन काम कर रहे हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़े, क्योंकि वहाँ स्वयंसेवक भी है, समाज के अंदर लोग भी हैं। उन सभी संगठनों में महिला भागीदारी बढ़े, उनको अधिक वहाँ की कार्यकारिणी के अंदर, वहाँ के काम में उनके भी संख्या बढ़े, इसके लिए वहाँ पर भी प्रयत्न चल रहे हैं। दूसरा, जो सेवा कार्य स्वयंसेवक और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जी सर, मैं एक सुझाव देना चाहूँगा शताब्दी वर्ष में। जी, कुछ लोग हमारे विरोधी रहे या गैर स्वयंसेवक रहे, जैसे फादर एंथोनी क्रिश्चियन मिशनरी थे, उन्होंने 1950 में किताब लिखी फिलॉसफी एंड एक्शन ऑफ आरएसएस फॉर हिंदू स्वराज। उनका, या जो पहली कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री रही डॉक्टर राजकुमारी अमृत कौर, मेरे पास वो पुस्तक है आरोग्य प्रकाश, वैद्यनाथ झांसी ने प्रकाशित की थी। उस समय उसकी 2.5 लाख प्रतियां बिकी थी। तो उसकी भूमिका में वो लिखती हैं, मैंने पढ़ा है, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेरा राजनीतिक विरोध है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रातःकाल उठने से लेकर सूर्य नमस्कार, योगासन, व्यायाम, इन सब का जो प्रचार प्रसार और कार्य रूप में परिणित किया है गांव-गांव तक, उसके लिए भारतवर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ऋणी रहेगा। ऐसे ही एक संपादक हुए हैं ब्लिट्स अखबार के डॉक्टर आर.के. करंजिया, शायद डॉक्टर नहीं थे, तो वो जीवन भर कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति रहे, उनके अखबार में भी वही दिखता था। लेकिन लास्ट के समय में उन्होंने श्रीमान दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में उन्होंने जो पूंजीवादियों और कामगारों के बीच में विरोध होता था, उसका उल्टा देखा कि काम के पूरे दाम लेंगे या इस तरह से, तो उनका मन बदल गया और उस बदले हुए मन का असर उनके अखबार पर भी दिखा। तो मेरा सुझाव ये है कि शताब्दी वर्ष में हम उन लोगों का भी जिक्र करें जो स्पष्ट रूप से हमारे विरोधी थे। वो लिख रहे हैं हम विरोधी हैं, या उनके कार्य हैं हमारे विरोध के, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने सत्य रूप से संघ की प्रशंसा की। तो मेरा सुझाव ये है कि शताब्दी वर्ष में ऐसे लोगों का भी एक जिक्र होना चाहिए। इसमें आर.के. करंजिया जी का तो बहुत बार उदाहरण देते हैं आपने लोग तरीके से, जो आपने जो पुस्तक बताई फादर एंथोनी क्रिश्चियन मिशनरी गैर स्वयंसेवक, उनकी पुस्तक का अभी प्रकाशन किया है देहरादून में, अभी पिछले 5-6 महीने पहले सरकार्यवाही ने उसका विमोचन किया, रीप्रिंट किया उसको, डॉक्टर अमृत कौर। उसका अगर आप कॉपी देंगे तो फिर उसका विचार कर सकते हैं, अगर आपके पास। मेरे पास है। तो या तो इनको अनुपम जी के पास पहुंच जाए या मुझे दे दें, तो आगे उसको भी हम रीप्रिंट करने की स्थिति में होगी तो कर सकते हैं। कॉपीराइट वगैरह के इशू रहते हैं, वो भी देखना है। लेकिन फादर एंथोनी का तो अभी उसको रीप्रिंट किया है और प्रभात प्रकाशन में उसको छापा है। इसलिए वो कोर्ट में चला गया, इसलिए हमने कुछ स्टेटमेंट देना, कुछ बताना उसके बारे में, तो ये हमने तय किया कि हम कोर्ट में हैं, इसलिए कुछ विषय नहीं देंगे। मैं आगे पूरा कर रहा हूँ, पूरा काउंटर मत करिए आप, मेरी बात सुन लीजिए। अभी मैंने आपका प्रश्न लिया है, इसमें हमारा इतना ही मानना है कि एक तो किसी कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत हितों के लिए कोई भी कानून है, यूजीसी की बात नहीं है, और भी बहुत सारे कानून हैं, तो उसका दुरुपयोग ना हो और किसी के साथ अन्याय भी ना हो, ये देखना चाहिए। और ऐसे विषय अनेक बार आते हैं समाज में, कोई अभी पहली बार ही कोई एक विषय आया ऐसा नहीं है, इससे पहले भी आया, 50 साल पहले भी आए होंगे, 40 साल, जो शायद हमने नहीं देखे होंगे। इससे भी खराब परिस्थिति इस समय, केवल मेरा इतना मानना है कि समाज ने कैसा व्यवहार करना, जहां से कोई गलती हुई है या जहां से कोई गलत बात आई है, तो वहां पर उसका दबाव बनाना चाहिए, प्रेशर वहां बनना चाहिए। समाज ने आपस में नहीं भिड़ना चाहिए, आपस में एक दूसरे के प्रति दुर्भावना उसमें नहीं रखना, एक दूसरे के बारे में टिप्पणी नहीं करना या संघर्ष नहीं करना। इन समाज का जो सद्भाव है, ऐसे किसी भी परिस्थिति में बने रहना चाहिए, ताकि संवाद होता रहे। नहीं तो आपस